करवा चौथ से जो अष्टमी जो आती है अघोई अष्टमी, जिस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए लंबी आयु और स्वस्थ कामना के लिए व्रत रखती हैं। सभी भक्तों को राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो आज सभी भक्तों के लिए एक बहुत प्यारा सा भाव मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कार्तिक महीने में बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भैया कि हमारी शादी को कई वर्ष हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन भैया हम पे कोई संतान नहीं है। तो कोई ऐसा उपाय है कि जिस उपाय के करने से कि हमें संतान प्राप्ति हो। तो मैं यह सब बता रहा हूँ आपके लिए। आज इस भाव आपके लिए रख रहा हूँ मैं कि कार्तिक महीने में जो अघोई अष्टमी जो होती है, उस दिन राधा कुंड में स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस बारे में पूरी कथा मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो एक बार की बात थी कि अरिष्टासुर नामक राक्षस भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए उसने गौ रूप धारण किया। तो गौ रूप धारण करने के बाद उन्होंने एक जो बछड़े का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया और वध करने के बाद जब ठाकुर जी राधा रानी के पास में आए, तो राधा रानी को जब इस बात का पता चला तो राधा रानी ने बस यही बात कही कि हे प्रभु, आज तो आपको गौ हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी कहते मैंने तो राक्षस को मारा था। तो राधा रानी ने जब भाव से कहा आपने राक्षस को तो मारा था, लेकिन उस समय उसने गौ रूप धारण कर रखा था, तो इसलिए आपको गौ हत्या का पाप लगा है। तो ठाकुर जी कहते हैं ये पाप कैसे, इस पाप से कैसे मैं निजात पाऊंगा, कैसे छुटकारा पाऊंगा। तो राधा रानी कहती है आपको इस पाप से बचने के लिए आपको सभी कुंडों का, सभी तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सभी नदियों का, सभी तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा, तब आपका यह पाप धुलेगा। तो कृष्ण भगवान ने सोचा मैं क्यों सब जगह जाऊं, सभी तीर्थों को यहीं उपस्थित कर दूं। तो राधा कुंड में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी से एक कुंड खोदा, उसमें सभी तीर्थों को बुला लिया। गंगा, यमुना, तीर्थ, कावेरी, जितनी भी सब नदियाँ थी, सभी तीर्थों को उसी कुंड में बुला लिया और उस कुंड में स्नान ठाकुर जी ने कर लिया। जब ठाकुर जी ने स्नान कर लिया तो ठाकुर जी जब राधा रानी से बोलने लगे कि हे राधे, अब तो मुझे जिस पाप को जो मुझे गौ हत्या का जो पाप लगा था, अब तो मैंने जो है सभी तीर्थों को नहाकर अब तो मैं इस पाप से मुक्त हो गया। तो राधा रानी कहती है आप तो मुक्त हो गए, लेकिन यह कुंड है, यह पवित्र हो गया, हम इसमें कैसे नहाएंगे। तो राधा रानी अपनी सखियों को बोलती है आओ सखियों, हम इस पाप रहित कुंड में नहीं नहाएंगे, हम अपने लिए अलग से कुंड खोदेंगे। तो राधा रानी ने ठाकुर जी के कृष्ण कुंड के बराबर में एक राधा कुंड अपने कंगन से उस कुंड को खोदा था। राधा रानी ने अपने कंगन से कृष्ण कुंड के बराबर में एक कुंड खोदा जो कि राधा कुंड कहा गया, जिसे राधा रानी ने कंगन से खोदा। कुंड को खोद दिया गया उसके बाद में, लेकिन उसमें जल तो था ही नहीं। तो राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा चलिए कुसुम सरोवर से टोकनियों में, अपनी कलसियों में पानी लेकर इस कुंड से भरते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी ने लीला रची कि आप कुसुम सरोवर से क्यों पानी लेकर आओगे, जब सभी तीर्थ इस कुंड में जब आ गए हैं तो इसी कुंड से आप अपना राधा कुंड को जो भर लीजिए। तो कृष्ण भगवान ने उस सभी तीर्थों के कुंड का जो जल था, अपने श्याम कुंड का जल राधा कुंड में प्रभावित किया और यह वरदान दिया कि जो भी कोई इस कुंड में, राधा कुंड में स्नान करेगा वह मन चाहा फल प्राप्त करेगा। जी हाँ, जो भी कोई अघोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में जो भी पति पत्नी दंपत्ति के साथ रात्रि 12 बजे अघोई अष्टमी पर रात्रि 12 बजे स्नान करेंगे तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
तो मेरा भक्तों से यही एक अनुरोध है कि अगर जो भी कोई दंपत्ति अगर निसंतान है, संतान प्राप्ति के लिए अगर चाहता है, तो वह कार्तिक मास की करवा चौथ से जो अष्टमी जो आती है, अघोई अष्टमी, जिस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए लंबी आयु और स्वस्थ कामना के लिए व्रत रखती हैं, उसी दिन रात्रि 12 बजे अगर राधा कुंड में पति पत्नी स्नान करेंगे तो राधा रानी उस कुंड में स्नान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति देती है। और ऐसा माना गया कि रात्रि 12 बजे राधा कृष्ण अष्ट सखियों के साथ उस कुंड में रास करते हैं। तो मित्रों, मेरा यही आपसे एक अनुरोध है कि आप सभी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके शेयर से और भी ऐसे दंपतियों तक ये वीडियो पहुँचे जो निसंतान हैं, जिन्हें संतान की प्राप्ति चाहिए। तो आप सभी से यही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे।